नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पीएमओ इंडिया से लेकर मंत्रालय तक ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन को पहुंचाने के नए तरीके को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। किसी भी मंच पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कंपनी या फिर श्रम और वित्त मंत्रालय के निर्णयों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अधिक पेंशन भोगी और उनके परिवारजनों को ऑनलाइन अभ्यावेदन में भाग लेने के लिए आवेदन दिया गया है। तो पेंशनर्स की सीधी आवाज पीएमओ इंडिया तक किस प्रकार पहुंचेगी, इसको लेकर दोस्तों क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बढ़कर इतनी ज्यादा हुई मंथली पेंशन। तो आखिरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए क्या कुछ खबरें निकलकर आ चुकी है। ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का क्या ऐलान किया है। प्राइवेट एम्प्लॉयज की मंथली पेंशन इंक्रीज को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर किया है बड़ा ऐलान। तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने पर बड़ा ऐलान क्या किया जा चुका है, बड़ी खबर आखिरकार क्या निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को एक के बाद एक आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से आप सभी को देने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो पीएमओ इंडिया से लेकर मंत्रालय तक ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन को पहुंचाने का नया तरीका पेंशन धारकों ने अपना लिया है। अधिक पेंशन भोगियों और उनके परिवारजनों को ऑनलाइन अभ्यावेदन में भाग लेने के लिए आवेदन दिया गया है। किसी भी मंच पर ईपीएफओ, कंपनी, श्रम मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालयों के निर्णय को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये बात पेंशन धारकों के द्वारा सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों की सीधी आवाज पीएमओ इंडिया तक पहुंचाने के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगी और उनके हितों के लिए चिकित्सा बीमा लाभ के साथ 7,500 प्लस डीए की न्यूनतम पेंशन की लंबी अवधि से पेंशन की मांग को आगे बढ़ाने के लिए विस्कॉन्सिन नेताओं ने काफी प्रयास की पात्रता जारी की है। साथ ही कई सवाल भी दागी जा रही है। अरविंद चौबे नेपोतियों ने संबंधित मंत्रालयों और राजनेताओं के साथ इस मुद्दे को उठाते हुए उनके सम्मान का स्वागत किया है। साथ ही आंदोलन को नए रूप से आगे बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मंत्रालय तक डायरेक्टोरियल वॉइस नामांकन का माध्यम बताया जा रहा है। क्रिएटर्स ने लिखा है, हालांकि जब हम में से कई फेसबुक पेंशन भोगी नियोक्ता के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनी गतिविधियों को क्रियान्वयन कर रही हैं, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह अकेले मंच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पोर्टफोलियो या श्रम और वित्त मंत्रालय के निर्णय पदों को सीधे प्रभावित नहीं कर सकते। ये सुविधा करने के लिए हमारी आवाज सही स्तर पर सुनी जानी चाहिए। तो दोस्तों राजवंशीय समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीएमओ इंडिया, लेबर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ईपीएफओ इंडिया सहित ट्वीट एक्स पर सही अधिकारियों और मंत्रियों को टैग करना इसमें शामिल है। ईमेल, आधिकारिक वेबसाइट या शिकायत पोर्टल के माध्यम से सीधे और संबंधित मंत्रालयों को शामिल किया गया है। हमारे मकसद को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया हाउसेज और रेस्तरां के साथ जुड़ना भी बेहद जरूरी है। अधिक पेंशन भोगियों और उनके परिवार को संबंधित ऑफलाइन अभियानों में भाग लेने के लिए आवेदन करना, ये तमाम तरीके के कार्यक्रम शामिल है, जिसके तहत अब जो पेंशन भोगियों की मांग है वो सीधे तौर पर पेंशनर्स जो है पीएमओ इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तभी जो है पेंशन धारकों को न्याय मिल सकता है। इस प्रकार की बड़ी रिपोर्ट सूचनाजी.com की ओर से निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। जो पेंशनर्स के लिए अब आगे की रणनीति हो सकती है पेंशन की मांगों को मंजूर करवाने की, ये एक और नई तरीके की राह जो है आप सभी के लिए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले इतनी बढ़कर ज्यादा हुई मंथली पेंशन, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर आ चुकी है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए मंथली पेंशन इंक्रीज को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन केवल 1,000 रुपए है, जो 2014 से तय की गई है, लेकिन अब इसे 7,500 रुपए तक बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स इस मामूली राशि को बढ़ाने की अपील कर रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हाल ही में हुई बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी मांगों को रखा, जिसमें महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं शामिल थी। इस सरकार के द्वारा इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द निर्णय लेने के भी संकेत दिए गए। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे क्या थी? ईपीएस के तहत आने वाले लगभग 78 लाख पेंशनर्स ने कौन सी मांगे जो हैं यहाँ पर रखी थी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाना, महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ना, रिटायरमेंट के बाद मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, उच्च पेंशन से लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया में सुधार करना, ये ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे रही है। तो इन मांगों को लेकर आखिरकार चुनौतियां और आलोचनाएं किस प्रकार सामने आ चुकी है? तो दोस्तों, कुछ ट्रेड यूनियनों ने 5,000 रुपए तक की वृद्धि का सुझाव दिया है, जिसे ईपीएस 95 कमेटी ने अपर्याप्त बताते हुए उनका विरोध किया है और 7,500 रुपए पेंशन के लिए प्रेरित भी किया है। वहीं दूसरी आलोचना और चुनौती की बात करें तो सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि कई पेंशनर्स अभी भी 1,000 रुपए से कम पेंशन की राशि प्राप्त कर रहे हैं, जिसके चलते बेहद कम पेंशन राशि को देखते हुए अब जो है दबाव लगातार बढ़ रहा है और अब दोस्तों आपको ज्यादा पेंशन भी देखने को मिल सकती है। तीसरी आलोचना की बात करें तो बजट सीमाओं और अन्य आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते यह निर्णय चुनौतीपूर्ण हो गया है। मुख्य चुनौती है बजट के अंदर सीमाएं और अन्य आर्थिक प्राथमिकता यहाँ पर नहीं मिल रही है, जिससे ईपीएस पेंशनरों को उचित जो है वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी मुख्य चुनौती जो है सरकार के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने पर बड़ा ऐलान किया गया है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मिनिमम पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को वर्तमान में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जिससे बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। ये मांग महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए की जा रही है, ताकि पेंशन भोगियों को जीवन यापन में आसानी हो सके। इसके अलावा वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे पेंशन की राशि में आम सभी के लिए वृद्धि हो सकती है। तो न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की मांग को लेकर बात करें तो पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान 1,000 रुपए की पेंशन महंगाई के इस दौर में जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस मांग को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मुलाकात की गई है। पेंशन भोगी महंगाई भत्ता यानी कि डीए को भी पेंशन में शामिल करने की मांग कर रही है। वहीं दोस्तों, वेतन सीमा में बदलाव के प्रभाव को लेकर बात करें तो वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने से पेंशन राशि में वृद्धि होगी। इससे न केवल पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, बल्कि नियोक्ता का ईपीएफ में योगदान भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभान्वित साबित हो सकता है। वहीं बात करें नए नियमों के लाभों के बारे में तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों से पेंशन भोगियों को कौन कौन से लाभ मिलेंगे? तो दोस्तों, नई वेतन सीमा के साथ पेंशन राशि में हम सभी के लिए वृद्धि होगी। आप पेंशन भोगी एटीएम के माध्यम से अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वही पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही पेंशन में महंगाई भत्ता शामिल करने की मांग भी की जा रही है। यानी कि नए नियमों के तहत 4 प्रमुख लाभ बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला है पेंशन राशि में वृद्धि होगी। दूसरा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम से पीएफ की निकासी आप कर सकती हैं। तीसरा है किसी भी बैंक से पेंशन धारक पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकती हैं, ले सकते हैं, निकलवा सकती हैं। और चौथा है महंगाई भत्ता यानी कि डीए शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को 4 लाभ जो हैं ईपीएफओ के इन नए बदलावों से मिल सकते हैं। ये भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।